बता दें कि बिहार नतीजों को लेकर सियासत जोरों पर है। अखिलेश यादव ने तमाम सवालों को खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए के जो नतीजे वहां पर मिले हैं उसको ईसी एसआईआर से जोड़कर देखा है। उन्होंने कहा कि अब ये फार्मूला उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ठीक साबित नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीडीए अब काफी एक्टिव नजर आया है। और क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ जनता कह रही है बिहार के नतीजों पर, आइए आपको सुनवाते हैं। यादव ने ट्वीट कर बिहार में हार का जिम्मेदार एसआईआर को ठहराया था। इस पर जानकारी लेने के लिए गाजियाबाद के तमाम लोगों से हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या वाकई अखिलेश यादव जो ट्विटर के माध्यम से कह रहे हैं वो सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से यूपी में हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तमाम लोग हैं बात करने के लिए। पहले तो आपका परिचय जाना चाहेंगे। जी, मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। ये बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कहा है बिहार में जो हुआ वो कहीं नहीं होने देंगे, यूपी में नहीं, तमिलनाडु में नहीं होने देंगे, एसआईआर का मुद्दा ठहराया है, उनको ठहराया कि भाई एसआईआर की वजह से हुआ है और तमाम चीजें, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, शरद पवार हो या ममता बनर्जी, इन लोगों का काम है देश हित में कोई भी काम होता है तो उस पर उंगली उठाना, उसमें उपद्रव करना। और आज का जो युवा है, जो हमारे देश के नागरिक है, वो इतने जागरूक हो चुके हैं, इसी चीज़ का उनको नुकसान होता है। अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर को हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। उन्होंने अगर अपने माँ का दूध पिया है तो होने न दें, उत्तर प्रदेश में मान जाएंगे, हम करवा के दिखाएंगे कैसे होता है। अखिलेश यादव एक मुगल वंशी विचारधारा का व्यक्ति है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है। तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वो कैसे प्रसन्न हो, कैसे खुश हो, उनका वोट कैसे मिले, केवल यहाँ तक वो सीमित है। किस तरीके से देखते हैं विशेषकर उस ट्वीट को जो बवाल मचा रहा है? हालांकि बवाल उन शब्दों में कि जो लोग इस जीत को, प्रचंड जीत को, मोदी जी, योगी जी के चेहरे को देखकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। अब ये ट्वीट कहीं ना कहीं जो है माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इन कोशिशों में कामयाब नहीं होते। देखिए, इनके ट्वीट से कोई माहौल नहीं खराब होने वाला है। प्रतिदिन अखिलेश यादव, आप एवरेज निकालिएगा साल का या मंथ का, प्रतिदिन एक ट्वीट सनातन के खिलाफ इनकी जरूरत होती है जो सनातन को कमजोर कर सके। जो बिहार की जीत है वहाँ नीतीश कुमार की सुशासन की जीत हुई है, माननीय मोदी जी के विकास की जीत हुई है, और अमित शाह जी की रणनीति की जीत हुई है, योगी आदित्यनाथ जी की भगवा की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, पीडीए का परिभाषा क्या होती है उनको पता नहीं है। हमें हिंदुओं को जाति में बांटने का ये उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। अभी उन्होंने लोकसभा में दलित को, ठाकुर को, ब्राह्मण को लड़ा करके आपस में उनको कुछ फायदा मिला है, ठीक है। लेकिन अब जो लड़ रहे थे और जिन्होंने भरपाई नुकसान किया है उन्हें एहसास हो रहा है। अगर आज मोदी जी 400 पार होते तो हर तीसरे दिन एक हमारे कानून आता, जनसंख्या नियंत्रण कानून आता, वो हमारे पर रुका पड़ा हुआ है। ऐसे अनेकों हैं जो सबसे पहले तो हमें जनसंख्या पर ही बात करनी है। जो ये जिहादी किस्म के लोग यहाँ पर जिहाद फैला रहे हैं, बांग्लादेश से और रोहिंग्या मुसलमान जो हमारे यहाँ पर 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वोटर लिस्ट में नाम लिखवा करके वोट देते हैं। वोट किसको देते हैं? कांग्रेस को, सपा को, किसको देते हैं? भाजपा को तो नहीं देते ही है। वो अपनी उनकी वोट की पीड़ा है। पीडीए की जो बात है उनको पर्यायवाची नहीं पता पीडीए चीज होती क्या है। जो देश के सर्वोच्च गद्दी पर विराजमान है वो आदिवासी हैं, राष्ट्रपति जी। जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, वो खुद एक ओबीसी समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं, विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं। ये अखिलेश यादव और ये शरद पवार और ये ममता बनर्जी भी पीडीए की बात करती हैं, खुद ब्राह्मण है। कोशिश तो बहुत करें लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई, तो बौखला रहे हैं। देखिए, जीतने का एक तरीका होता है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर मेरे 10 आदमी सम्मान करते हैं तो सम्मान का मैं गलत फायदा उठाऊं, उनको दबा करके, उनकी आवाज दबा करके अगर मैं कुछ हासिल करना चाहूँगा, हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए दिल जीतना होता है और मोदी जी ने देश के नागरिकों का दिल जीत रखा है। कह रहे यूपी में नहीं होने देंगे अब ऐसा। आप देखते रहिए 2027 में ये 40 सीट पार नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ मिलकर ज्यादा 49 सीट, 350 प्लस। फिर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीत करके आएंगे और फिर भगवा लहराएगा। भगवा लहराने की बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि इस बार फिर से
जीत हासिल होगी, बीजेपी की प्रचंड जीत होगी 2027 में। और ये तमाम लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय थी। बिहार के लोगों से बातचीत की, गाजियाबाद के लोगों से बातचीत की और कुछ विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से भी बात की। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत को जीत माना जाए, चेहरा योगी जी का हो, मोदी जी का हो, लेकिन बीजेपी जहां जहां जीत रही है वहां विकास की बयार फिर से चालू हो जाएगी। जितेंद्र भाटी, एफएम न्यूज, गाजियाबाद। देखिए, मैं तो साक्षात प्रमाण हूँ और मैं आपके चैनल के